संस्कृताय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लृट लकार अर्थात भविष्य काल के धातुओं का वाक्य अनुवाद कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं तो इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जैसे सा तौते या नाम कोई हो, राम हो, बालक और सीता हो या बालक वगैरह ऐसे भी शब्द हों तो वहाँ पे प्रथम पुरुष धातु का लगेगा। अगर तुम यम यू यम युष्मत के शब्द होंगे तो हाँ मध्यम पुरुष लगेगा धातु का। अगर अहम आहम वयम होगा तो धातु का उत्तम पुरुष प्रयुक्त करेंगे। इसमें हमेशा उत्तम पुरुष प्रयुक्त करते हैं। बस ध्यान ये देना है कि कर्ता जिस वचन का होगा हमें क्रिया भी उसी ही वचन की लगानी है। इस हिसाब से आइए देखते हैं अनुवाद कैसे बनेंगे। तो वह पढ़ेगा कि वह की संस्कृत होगी सा पढ़ेगा, अर्थात पढ़ेगा है, इसलिए वाक्य से ही आप समझ गए होंगे कि हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की धातु का प्रयोग करके करेंगे। सह के साथ में पठिष्यत, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, तो सह पठिष्यति और उसके बाद में वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों की संस्कृत होती है तौ, पढ़ेंगे, इसलिए भविष्य काल और वो भी द्विवचन की क्रिया लेनी। पठ धातु लृट लकार द्विवचन में होता है पठिष्यतः, तौ पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगे। यहाँ बहुवचन की बात होगी, वे सब की संस्कृत होती है ते पठिस। और फिर साथ में हमें यह ध्यान देना है कि पठ धातु में लृट लकार बहुवचन में कौन सी धातु होती है तो पठिष्यन्ति होगी। तो ते पठिष्यन्ति यहाँ बनेगा वे सब का होगा, वे सब पढ़ेंगे की होगी संस्कृत ते पठिष्यन्ति। तो वह पढ़ेगा की संस्कृत होगी सा पठिष्यत, वे दोनों पढ़ेंगे की संस्कृत होगी तो पठिष्यता, वे सब पढ़ेंगे की संस्कृत होगी ते पठिष्यन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में कैसे बनेंगे वाक्य ये भी मैं आपको बताती हूँ कि मध्यम पुरुष में बनाने जैसे कि तुम पढ़ोगे तो तुम की संस्कृत होती है तुम। इसी प्रकार से पढ़ोगे क्योंकि भविष्य काल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम तुरंत ही मध्यम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष की धातु में मध्यम पुरुष में जाएंगे, लृट लकार मध्यम पुरुष में। और फिर हमें ये ध्यान देना है कि कर्ता सिर्फ एक है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी। मध्यम पुरुष एक वचन में होता है पठिष्यसि, इसीलिए तुम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, ये द्विवचन का वाक्य है, इसी तुम दोनों द्विवचन में आता है तो युवाम होगा इसकी, तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। फिर पढ़ोगे क्योंकि तुम दोनों है इसीलिए क्रिया भी हम द्विवचन की ही लगाएंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है पठिष्यथः, इसीलिए युवाम पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे की संस्कृत होगी युवाम पठिष्यथः। तुम सब पढ़ोगे, तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, और इसे यूयम संस्कृत हो गई तुम सबकी। और फिर साथ में पढ़ोगे इसलिए युष्मत बहुवचन का हम शब्द प्रयोग करेंगे। युष्मत में लृट लकार बहुवचन में होता है पठिष्यत, इसलिए हम कह देंगे कि यूयम पठिष्यथ। आप आगे अस्मद में अगर देखें और उत्तम पुरुष की धातु हो तो कैसे बनाएंगे वाक्य। जैसे कि मैं पढ़ूंगा कि जैसे मैं पढ़ूंगा कि मैं में होगा अहम पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो भविष्य का है, इसीलिए लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पठ धातु में होगा पठिष्याम, अहम पठिष्यामि। फिर हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों की होती है आवाम, पढ़ेंगे भविष्य की बात है, इसलिए लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप लगाएंगे यहाँ पे पठिष्यावः, आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे की संस्कृत होगी आवाम पठिष्यावः। फिर होगा हम सब पढ़ेंगे, हम सब की संस्कृत होती है वयम, फिर हम सब पढ़ेंगे क्योंकि बहुवचन की बात कर रहे हैं इसलिए क्रिया भी हम उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयुक्त करेंगे। पठिष्यामा होगी वहाँ पे, इसलिए हम सब पढ़ेंगे वयम पठिष्यामा। इस प्रकार से मैं पढ़ूंगा हम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे वयम पठिष्यामः बनेगा। ऐसे ही यदि हम इसमें अभी हमने बहुत ही साधारण रूप से बताया, सिर्फ कर्ता और क्रिया के हिसाब से बताया। अगर मैं इसी में भविष्य सूचक वाक्य बनाने में हम अगर कारक का प्रयोग कर देते हैं तो क्या होगा कि मोहन पुस्तक से पढ़ेगा, मोहन पुस्तक से पढ़ेगा, तो मोहन की संस्कृत मोहना, क्योंकि मोहन अकेला है एक वचन में है इसीलिए इसकी संस्कृत हो जाएगी मोहना, रामा के जैसे ही रूप चलेंगे। फिर पुस्तक से पढ़ेगा, पुस्तक से में तृतीया विभक्ति एक वचन है क्योंकि पुस्तक कर्ता से दूर नहीं हो रही है इसलिए तृतीया लगेगी, पंचमी नहीं लगेगी। और यहाँ पे हो जाएगा पुस्तकेन, मोहना पुस्तकेन पढ़ेगा,
जैसे कि एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन की धातु भी यहाँ लग जाएगी। उसी प्रकार से मोहन अकेला है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, पठिष्यति, मोहनः पुस्तकेन पठिष्यति। और इसी प्रकार से अगर और भी वाक्य ले लें, तुम कल बाजार जाओगे, तुम कल बाजार जाओगे। तो तुम की संस्कृत तो तुम लोगों को पता ही है कि तुम होती है, साथ में यहाँ पे कल की ध्यान देना। तो कल में होता है, कल दो प्रकार के होते हैं, एक तो बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। तो बीते हुए कल की संस्कृत होती है ह्यः और आने वाले कल की संस्कृत होती है श्वः। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि भविष्य की बात कर रहे हैं, इसलिए आने वाला ही कल होगा, इसलिए हम यहाँ पे श्वः की बात करते हैं, इसलिए त्वम श्वः। और बाजार की संस्कृत होती है आपणम, क्योंकि बाजार जाओगे यानी बाजार को जाओगे, इसलिए द्वितीय विभक्ति की बात है, इसलिए आपणम यहाँ हो जाएगा। त्वम शः आपणम। अब तुम है, तुम अकेला है, इसलिए क्रिया भी हम ध्यान देंगे, कारक जितना कुछ है हमें उससे मतलब नहीं कि कारक इतने लगा दिए हैं तो हम क्रिया भी और भी हम क्रिया में बढ़ा दें, बहुवचन कर दें, द्विवचन नहीं। ध्यान देना है कि कारक सिर्फ तुम, अकेला तुम ही था, इसलिए क्रिया भी एक ही वचन की लगेगी। और साथ में ये भी ध्यान देना है इसके कि क्रिया एक वचन की लगेगी, वो भी मध्यम पुरुष की लगेगी, क्योंकि तुम बात कर रहे हैं, तुम युष्मत का शब्द है, इसीलिए त्वम श्वः आपणम। और जाओगे, जैसे मैंने पठ धातु में आप लोगों को बताया था कि पठिष्य से होगा, वैसे यहाँ गम धातु में गमिष्य से हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा त्वम श्वः आपणम गमिष्यसि। और इसी प्रकार से अगर हम और भी लें कि हम सब गेंद से खेलेंगे, हम सब गेंद से खेलेंगे, तो हम सब की संस्कृत होती है वयम। गेंद से खेलेंगे, गेंद कर्ता से दूर नहीं होगी, दूर पास में ही बार बार आएगी, इसलिए हम इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वयम कंदुकेन खेलेंगे। खेलेंगे की संस्कृत अगर हम देखें तो क्रीड धातु चलती है, खेलने में क्रीड धातु होती है। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि क्रीड धातु का यहाँ पे आपको प्रयोग कौन सा पुरुष करना है, क्योंकि यहाँ अहम की बात, अस्मत् की बात हो रही है, और अस्मत् में उत्तम पुरुष लगाएंगे तो यहाँ पे हम सब, और अस्मत् में उत्तम पुरुष में भी वचन कौन सा लगना है, क्योंकि हम सब की बात हो रही है, इसीलिए हम सब में बहुवचन है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रीड धातु में देखना है कि क्या होगा। तो अगर हमने वहाँ पे आप लोगों को पठिष्यामः बताया था, वैसे ही क्रीडिष्यामः हो जाएगा यहाँ पे, वयम कंदुकेन क्रीडिष्यामः। तो इस प्रकार से जैसे कर्ता होंगे उसी प्रकार से हम कर्ता लगा के कर्ता, और कर्ता पहचानने के लिए मैंने आप लोगों को क्लास में बताया ही था कि चिन्ह कर्ता कारक के होते हैं, उसी हिसाब जैसे कर्ता मतलब कि कारक के चिन्ह होते हैं, वही कारक के चिन्ह जैसे कि प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीयाकरण से के द्वारा आदि मैंने जो बताए थे, उन्हीं के आधार पर जैसे कि कर्ता बदलना, पंचमी विभक्ति है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया शब्द में अगर दूर होने में आ रहा है, संबंध की बात है तो षष्ठी का मतलब काकी के आए, ऐसे संबंध में आए तो षष्ठी की बात कर देते, तो वो कारक हम तो बीच में लगा देंगे। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि कारक से कोई क्रिया का यहाँ पे बदलाव नहीं, क्रिया कर्ता के ही हिसाब से बदलेगी। यदि कर्ता एक है तो हमें क्रिया एक वचन की ही लगानी, कर्ता दो होंगे तो क्रिया द्विवचन की लगेगी, कर्ता बहुत सारे होंगे, 3 या 3 से अधिक होंगे तो बहुवचन की लगेगी। बीच में आप कारक देखिए कि कारक का प्रयोग कैसे किया गया है, कारक के प्रयोग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर तृतीया वचन का है तो वहाँ तृतीया, और साथ में ये भी ध्यान देना कि अकारांत के रूप अलग चलते हैं, इकारांत के अलग चलते हैं, उकारांत के अलग रूप चलते हैं, तो वो रूप के हिसाब से सबके हम राम के जैसे ही नहीं बना सकते, हरि के रूप अलग होंगे। इकारांत है तो हम हरि के हम अलग बनाएंगे। तो ये इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि एक ही जैसे रूप नहीं बनेंगे, इसीलिए कुछ रूप शब्द रूप और धातु रूप याद होंगे तो हमें अनुवाद बनाना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन नियम यही चलते रहेंगे, जैसे कि शुरुआत में मैंने सबसे साधारण नियम आप लोगों को बताया, नियम ऐसे ही फॉलो होते रहेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।